ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। समस्याएं और आपकी परेशानियां, आपके मार्ग में आ रही बाधाएं, रुकावटें, इन सभी चीज़ों की वजह से हमारे जीवन में हमको जो प्राप्त होना चाहिए सही समय पे वो हमको नहीं प्राप्त होता। कभी कभी बिल्कुल ही नहीं प्राप्त होता। फिर हम इसको अपनी ज़िंदगी, अपना भाग्य समझकर समझौता कर लेते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे इन समस्याओं से हमको छुटकारा मिल जाए या समस्याएं समाप्त हो जाएं, हम फिर से प्रगति के मार्ग पे आ जाएं। या तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, किस्मत को, भाग्य को हम कोसते रहते हैं, या फिर हम यही सोचते रहते हैं कि शायद आने वाला समय अच्छा हो जाए, फिर से जैसा हमारा था वैसा बन जाए। लेकिन बिना प्रयास किए ऐसा संभव ही नहीं है। प्रयास प्रयास वह है कि अगर आप अपने कोशिश को करते, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, यह आपने सुना है। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी, देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो ज़रूर, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं। करेंगे ही नहीं तो उम्मीद कहाँ से कर रहे हैं, किस बेस पे? इसलिए कोशिश करना कभी मत छोड़िए। यदि आपको लगता है कि आप इतने असमर्थ हैं कि आप कोशिश भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी इच्छा है समस्याओं से छुटकारा पाने की, तो आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाइए, अपने जीवन के बारे में समझिए, अपनी कुंडली के बारे में विस्तार पूर्वक विश्लेषण कराइए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए और समस्याओं से छुटकारा पाइए। अब आपके सामने यहाँ पे यह प्रश्न आ जाता है कि अच्छा, ज्योतिषाचार्य का चुनाव कैसे करें? देखिए, ज्योतिषाचार्य आजकल, एक समय जैसा था कि झोला छाप डॉक्टर हुआ करते थे गली मोहल्ले में, ऐसे अभी ज्योतिषाचार्य भी हो गए। लेकिन जो बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया पे है, या मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हूं। अगर मैं समाज में कुछ गलत धारणाएं पैदा करूं तो क्या मैं ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐसे ज्योतिषाचार्य का कीजिए जो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हो। मेरे से संपर्क कीजिए, कार्यालय का नंबर में स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर संपर्क कीजिए, बात कीजिए, अपने जीवन के बारे में समझिए, आपके जीवन में कहाँ पे कैसी क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या रुकावटें आ रही है, उसके बारे में समझिए, उपाय करने की कोशिश कीजिए, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए और एकदम अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए। मेरे से कोई एक बार जुड़ता है तो उसका रिकॉर्ड मेरे पास हमेशा रहता है, और समय समय पे हम उसकी कुंडली का विश्लेषण करते रहते हैं, स्वतः करते रहते हैं। और जब हमको लगता है कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, कुछ सतर्क करने की ज़रूरत है, या आपको कुछ पूजा पाठ करने की ज़रूरत है, तो उस समय हम आपको अवगत करा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज कीजिए, अभी जैसे शनिदेव कुंभ राशि में अस्त अवस्था में चल रहे हैं, और कुंभ राशि में शनिदेव बैठे हैं। कुंभ राशि में शनि की दूसरी चरण चल रहा है, साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है। मकर राशि में साढ़े साथी का प्रथम, नहीं, मकर राशि में अंतिम चरण चल रहा है, कुंभ में द्वितीय चरण चल रहा है, मीन राशि में अंतिम चरण चल रहा है। तो मीन राशि का प्रथम चरण अभी साढ़े साथी का शुरुआत हुआ है, कुंभ राशि में द्वितीय चरण हुआ है, अभी समाप्त होने वाला है, और मकर राशि में आपका प्रथम तृतीय चरण का समाप्ति होने वाला है। तो अब किसी ने ऐसा कोई जातक हमारे पास आ गया जो शनि से पीड़ित है, शनि की समस्याओं से ग्रसित है, उसको हम उपाय देते हैं। हो सकता हो उसकी कुंडली का अध्ययन करने के बाद हम उसको सलाह दें कि आप नीलम पहनिए अभिमंत्रित करा के। लेकिन जब साढ़े साथी उतर जाए तो वो नीलम भी उतार देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन भर के लिए आपको दिए हैं। बहुत ऐसे बार हुआ है कि अच्छा देने के चक्कर में वो उसका उस समय भी उपयोग करते हैं जब उनके ग्रह, या उनके जो ग्रहों की गोचर है, जो उनको नुकसान पहुंचा रहे थे ग्रह, वह शक्तिशाली अवस्था में है, तब उस रत्न की आवश्यकता नहीं है। इसलिए समय समय पर रत्नों के बारे में समझिए। कोई जीवन भर पहनने के लिए कोई रत्न हो सकता है, उसका बारे में अगर आपको बताया जाए कि इसको आप जीवन भर पहनिए, तभी आप पहनिए।
अन्यथा ग्रहों की स्थिति और गोचर के हिसाब से रत्न पहनना और उतार देना चाहिए। तो शनिदेव अभी कुंभ राशि में है, अभी वक्री अवस्था में है। साढ़े साती का द्वितीय चरण कुंभ राशि में चल रहा है और यह मार्च 2025 तक द्वितीय चरण चलेगा। उसके बाद साढ़े साती का तृतीय चरण चलेगा। प्रथम चरण और तृतीय चरण की तुलना में साढ़े साती का द्वितीय चरण बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। शनिदेव बराबर आप पर नज़र रखते हैं और आपके किए हुए कर्मों के हिसाब से आपको जीवन में लाभ देते हैं, पुण्य देते हैं, फैसला सुनाते हैं, जो भी करना होता है न्याय करते हैं। मकर राशि में साढ़े साती तृतीय चरण भी समाप्त हो जाएगा मार्च में। मार्च के बाद शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे, तब जाके कुंभ राशि वालों को साढ़े साती से थोड़ा आराम मिलना चालू होगा, लेकिन साढ़े साती तो रहेगा अगले और 2.5 साल के लिए मार्च के बाद। तो कैसा रहेगा आपके लिए शनि जी के इस कुंभ राशि पर प्रभाव? हमसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि शनिदेव का कुंभ राशि पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव हर 2.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं। ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनिदेव ही हैं और उनके बाद धीमी गति से चलने वाले दूसरे ग्रह, उनका स्थान आता है बृहस्पति देव का। तो शनिदेव अभी कुंभ राशि में 2.5 साल का एक साढ़े साती का चरण समाप्त किए, दूसरे चरण के अंतिम दौर में है। मार्च तक दूसरा चरण भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जब यह गोचर करते हैं तो कुछ राशियों पर शनि की साढ़े साती शुरू होती है। जब शनिदेव एक ग्रह से दूसरे स्थान पे जाते हैं या स्थान बदलते हैं तो कुछ न कुछ किसी न किसी राशि पर साढ़े साती का प्रभाव पड़ जाता है और कुछ में शनि साती के मूल त्रिकोण बने होने की वजह से शनि की ढैया या इन चीज़ों का प्रभाव रहता है। कुंभ राशि में रहकर वह ऐसे जातकों को साढ़े साती के दूसरे चरण में कष्ट देते हैं या कष्ट इस समय कुंभ राशि वालों को दे रहे हैं। साढ़े साती का दूसरा चरण सबसे ज़्यादा कष्टपूर्ण होता है। साथ ही इस समय शनिदेव जातकों के कर्म के आधार पर उस पर कड़ी नज़र बनाए रखते हैं और उसके कर्मों के हिसाब से उसका हिसाब किताब करते हैं और उसको फल देते हैं। अगर दंड देना होता है तो दंड देते हैं। शनिदेव कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक रहेंगे और उसके बाद उनका गोचर मीन राशि में हो जाएगा। शनि के मीन राशि में प्रवेश करने से कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण भी समाप्त हो जाएगा और तीसरे चरण की शुरुआत होगी। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं, 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, क्योंकि शनिदेव का स्थान परिवर्तन की गति होती है 2.5 साल। मकर राशि के में जब 2.5 साल से निकल रहे थे तो कुंभ राशि में साढ़े साती की प्रथम चरण हुई थी। ऐसे होता है 2.5 साल पे जब बदलते हैं तो साढ़े साती का होता है, किसी किसी पे ढैया चलती है। शनि के साढ़े साती का तीसरा चरण थोड़ा सा आपके लिए राहत भरा रहेगा और इसमें कुछ जातकों के कुंडली के हिसाब से शनिदेव की स्थिति के हिसाब से लाभ मिलना भी चालू हो जाएगा। शनिदेव की मेहरबानी और आशीर्वाद ऐसे में जातकों को मिलना शुरू हो जाएगा। 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि वालों की शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा और सारे चरण मतलब तृतीय चरण समाप्त होगा 3 जून 2027 तक। वैसे तो 2027 तक आपका समय खींचतान वाला रहेगा। अगर आप उपाय नहीं कराते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं या आप जो भी आपको बताया जाए शनिदेव के जो भी आपको पूजा पाठ पद्धति नहीं करते हैं तो थोड़े से आपको तकलीफ होगी। इसलिए उपाय जरूर कराइए, कुंडली का विश्लेषण कराइए। आपके कुंडली में शनिदेव की स्थिति कैसी है, कैसे हैं और उनका प्रभाव, इसका अध्ययन करा के अपने जीवन में आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि हम स्वयं कुछ प्रयास करके शनिदेव की साढ़े साती के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो कुछ मैं आपको पॉइंट दूंगा, इन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दीजिए तो शनिदेव के बुरे प्रभाव से आप थोड़े से बच जाएंगे। क्या करना है आपको? पहला काम, साढ़े साती के दौरान गलती से भी आप किसी बुजुर्ग का
अबला महिला का या गरीब का या मेहनत मजदूरी करने वालों का दिल बिल्कुल मत दुखाइए। उनके आप उनके कोपभाजन का शिकार मत होइए। उनसे आशीर्वाद निकालने की कोशिश कीजिए। दूसरा, शनिवार के दिन नॉनवेज, शराब का सेवन बिल्कुल न करें, बल्कि शनिवार के शाम को शनि देव को तेल अर्पित करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। लेकिन कुछ लोग रात में जाके जलाते हैं दीपक जलाते हैं, वह उचित समय नहीं होता है। जब सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं और रात्रि का पल चालू होता है, उसी समय आपको यह उपाय करना है। तीसरा, साढ़े साथी के दौरान गरीबों जरूरतमंदों की सेवा करें। जितना संभव हो दान पुण्य अवश्य करें। चौथा उपाय, शनि देव की आराधना करें, भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें गंगा जल अर्पित करें, उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से भी शनिदेव और शिव जी की कृपा आप पर बरसेगी और आपको आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलेगा। सावन का बहुत अच्छा अवसर चल रहा है। इस समय आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ और ज्यादा मिलेगा। और एक और उपाय है, शनिवार को अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जरूरतमंदों को काले कंबल और चमड़े के चप्पल, जूते या काला वस्त्र का दान अवश्य कीजिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। यह उपाय है जो आप कर सकते हैं। तंत्र, मंत्र, रत्न, टुटका और जो प्रेत बाधा, जिन, पैशाच, इन सब चीज़ों की रुकावटें हैं वह ज्योतिषाचार्य के माध्यम से कराइए, क्योंकि उसके लिए बहुत बचाव के भी उपाय करने पड़ते हैं, बहुत तरीके होते हैं, उसके बाद किया जाता है, तब आपको लाभ मिलता है। आप ऐसे ही मोबाइल में देख के, टीवी में देख के, फेसबुक, सोशल मीडिया पे देख के आपको लगेगा कि आप कुंभ राशि वाले हो, शनि की साढ़े साथी चल रही है तो हम जल्दी से नीलम पहन लें। ऐसा नहीं है। कोई भी रत्न पहनने से पहले कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति देखकर तभी आपको बताया जा सकता है कि यह रत्न आपको पहनना लाभकारी होगा या नहीं होगा। अगर पहनना है तो कब तक पहनना है। जैसे कि आपके अंदर पेट दर्द चालू हुआ तो आप जाके तुरंत पेट दर्द की दवा स्वतः ला के नहीं खा सकते, क्योंकि हो सकता है किन कारणों की वजह से पेट दर्द हो रहा है, एसिडिटी है या कुछ अंदर की आपके शरीर की चीज़ों में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, किन्हीं कई वजह होती, उसकी दवा खाइए। इसलिए आप ज्योतिषाचार्य के संपर्क में रहिए, अपने बारे में समझिए और उसी हिसाब से उपाय कीजिए। कुंडली का विश्लेषण कराना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कुंडली में आपके जीवन की हर एक चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। आपकी मृत्यु कब होगी यह भी लिखा गया है। वैसे तो हम यह जातक को बताते नहीं हैं, क्योंकि जातक की हम कभी भी उसका उत्साह कम नहीं करते, लेकिन अगर वह जातक कभी हमको प्रेशराइज करता है तो हम इशारे में बता देते हैं कि आपके पास लगभग इतना समय है, आप ये सब कीजिए। लेकिन हम दिन तारीख मुहूर्त नहीं बताते हैं समाज की वजह से। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो बताया भी जा सकता है, लेकिन इसको गुप्त रखने की आप हमको वचन देंगे। इस वीडियो का बहुत लोग लाभ उठा सकें, सबको अपने बारे में समझ में आए, जीवन के बारे में समझिए, रुकावटों के बारे में समझिए। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं आपकी बीमारियों को दूर कर सकते, हम भी आपकी बीमारियों को दूर कर सकते। इवन हम आपको बीमारी आने ही नहीं देंगे अगर आप ईमानदारी से हमारे बताए हुए उपाय को करते हैं तो। इसलिए वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। लाइक बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।